सोचो ज़रा, एक 10 साल की मासूम बच्ची जो रोज़ की तरह स्कूल जा रही थी, लेकिन कभी वापस अपने घर ही नहीं आई। आज की कहानी सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, ये एक पूरे शहर के लिए नाइटमेयर बन गई थी। ये कहानी है जेसिका रेडवे की। ये कहानी शुरू होती है वेस्टमिंस्टर कोलोराडो के एक छोटे से कस्बे में, और यहाँ रहती थी जेसिका रेडवे अपनी मॉम, ग्रैंडमा और आंट के साथ। जेसिका सिर्फ 10 साल की थी, 5th ग्रेड की स्टूडेंट थी और एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। उसके पेरेंट्स अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी जेसिका का दोनों से अच्छा रिश्ता था, और टीचर्स के मुताबिक वो हमेशा स्माइलिंग, हेल्पफुल और कॉन्फिडेंट रहती थी। वो बच्चों में पहली होती थी जो हाथ उठाकर जवाब देती थी या किसी नए स्टूडेंट से फ्रेंडशिप करती थी। डांस रूटीन्स बनाती थी, सॉन्ग्स को इन्वेंट करती थी और एनिमल्स से प्यार करती थी। जेसिका एनर्जी से भरी हुई थी, वो हर वक्त खुशबाश रहती थी और लोगों से मिलती जुलती रहती थी। एक 10 साल की बच्ची के अंदर इतनी खूबियाँ होना एक बहुत सी अजीब बात लगती है, लेकिन जेसिका हमेशा से ऐसी ही थी। और फिर आती है 15 अक्टूबर 2012 की सुबह। 15 अक्टूबर 2012 को सुबह का वक्त था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फ़ गिर रही थी। जेसिका 7:45 पर उठ चुकी थी। उसने खुद अलार्म लगाया था क्योंकि वो थोड़ी इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। उसने टीवी देखा, ग्रेनोला बार खाया और अपनी मॉम के साथ अपना लंच तैयार किया जो वो स्कूल लेकर जाने वाली थी। हैवी जैकेट पहनी, मॉम को गुड बाय बोला और पैदल स्कूल के लिए निकल गई। उसका प्लान ये था कि वो चेल्सा पार्क के पास अपने फ्रेंड से मिलेगी और फिर दोनों मिलकर स्कूल जाएंगे। लेकिन जेसिका पार्क तक कभी पहुंची ही नहीं। उसकी फ्रेंड ने वेट किया, लेकिन जब बेल का टाइम करीब हुआ तो वो अकेले ही स्कूल चली गई। जेसिका कभी लेट नहीं होती थी, कभी स्कूल मिस नहीं करती थी। इसलिए जब 10 बजे तक वो क्लास में नहीं पहुंची तो टीचर ने उसकी मॉम सारा को कॉल की, लेकिन सारा नाइट शिफ्ट करती थी और इसी वजह से वो सो रही थी। टीचर ने यह देखा कि जब सारा ने कॉल अटेंड नहीं की तो उसने एक वॉइस मैसेज सारा को डाल दिया, और मैसेज शाम 4:30 बजे सुना गया। और यहाँ से ही एक माँ के लिए ज़िंदगी का सबसे भयानक पल शुरू हुआ। सारा को खबर हुई कि जेसिका अभी तक स्कूल नहीं पहुँची। सारा जल्दी से अपने घर से बाहर निकली। सारा ने पार्क चेक किया, स्कूल गई, फ्रेंड्स के घर गई, लेकिन जेसिका का कोई निशान नहीं मिल रहा था। घबरा कर उसने पुलिस को कॉल कर दी। माई डॉटर इज़ मिसिंग, शी नेवर मेड इट इन द स्कूल। उस वक़्त हर पेरेंट्स के दिल में जो डर होता है वो सच बनता नज़र आ रहा था। पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि जेसिका को किडनैप किया गया है। कोलोराडो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अम्बर अलर्ट इशू कर दिया। 50 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर, FBI हेलीकॉप्टर्स, वॉलंटियर्स सब सर्च में लग गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अब 8 घंटे का डिले हो चुका था और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हेलीकॉप्टर भी फ्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन रात भर यह सर्च ऑपरेशन जारी रहा। रात भर थर्मल कैमराज, फ्लड लाइट्स और हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स चेल्सिया पार्क और आसपास के एरिया सर्च करते रहे। मेल बॉक्स पर पर्पल रिबन बांध दी गई थी क्योंकि पर्पल जेसिका का फेवरेट कलर था। और फिर उसकी एक नोटबुक मिली जिसमें एक लाइन लिखी थी, डो नॉट प्ले एट द पार्क अलोन एंड वॉच आउट फॉर स्ट्रेंजर्स। और इसी लाइन ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बिल्कुल हिला कर रख दिया। 4 दिन बाद 4 मील दूर से जेसिका का बैकपैक मिला और इस मोमेंट पर फैमिली को लगा कि शायद वो जिंदा होगी। लेकिन अगले ही दिन एक और चीज़ मिली, और इस बार ये फाइनल थी। आरवाडा के पास रोड के साइड पर एक हैवी बैग मिला और उसके अंदर जेसिका का ह्यूमन रिमेन्स था। कंफर्म हो गया कि जेसिका अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने कहा अब ये सर्च नहीं, जस्टिस फॉर जेसिका का मिशन बन चुका है। कैंडल लाइट्स जलाई गई, प्रेयर्स की गई और एक पूरा शहर गम में डूब गया। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को अब और ज़्यादा टाइट हग कर रहे थे क्योंकि इस इंसिडेंट ने तमाम पेरेंट्स के दिल के अंदर खौफ डाल दिया था। इन्वेस्टिगेशन टीम अब बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो चुकी थी। पुलिस ने एक पहले के अटैक का लिंक जोड़ा जहां एक जॉगर पर क्लोरोफॉर्म से हमला हुआ था और DNA मैच हो गया था। और फिर एक क्रॉस नेकलेस की फ़ोटो भी रिलीज़ हुई। जैसे ही ये फ़ोटो रिलीज़ हुई, एक नेबर ने इसे पहचान लिया। क्रॉस ऑस्टिन सिक के पास भी था। 17 साल का लड़का
डेथ और डेड बॉडीज से ऑब्सेशन। और उसका डीएनए पहले मैच नहीं हुआ था, लेकिन जब मीडिया में डीएनए न्यूज़ चली तो ऑस्टिन मेंटली कोलैप्स हो गया और अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, आई वॉन्ट टू से समथिंग। उसने कुछ ऐसा कहा कि माँ ने फ़ौरन पुलिस को कॉल की और माँ ने कहा, माई सन वांट टू टर्न हिमसेल्फ इन फॉर द जेसिका रेडवे मर्डर। और ऑस्टिन ने कन्फेशन दिया, आई मर्डर जेसिका रेडवे। और फाइनली 19 दिन बाद किलर पुलिस कस्टडी में था। लेकिन ऑस्टिन ने जो कन्फेशन दिया वो सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। ऑस्टिन ने एडमिट किया कि जोगर फेल होने के बाद उसने डिसाइड किया कि मुझे कोई छोटा चाहिए जिसे मैं ईजिली ओवर पावर कर सकूं, और उसने जेसिका को चुना। ये इतना पागलपन था कि एक इंसान अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए छोटे बच्चों को चूज़ करता है ताकि वो उनके ऊपर अपनी ताकत को टेस्ट कर सके। और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किलर था। जेसिका रेडवे सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक मासूम बचपन थी जो किसी मॉन्स्टर की वजह से ख़त्म हो गया। ये केस हमें याद दिलाता है कि दुनिया जितनी इनोसेंट लगती है उतनी है नहीं। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी स्टोरीज शेयर होनी चाहिए ताकि लोग अवेयर हो सकें, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट्स में लिखो जस्टिस फॉर जेसिका। मिलते हैं इसी तरह की एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।